आप शेयर कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगणा रघुनाथान् वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। माता जी प्रभु जी मिल रहा है? आप आपके मेरे कने एग्जैक्ट नहीं मिल रहा माता जी। आप कने डायरेक्टली अगर है तो आप मेरे को शेयर कर दो, मैं तो भी शेयर करता हूँ। आप कने है ये सिस्टम अलग है माता जी। ठीक है। वो जो पहला वाला श्लोक जो आपने शेयर किया था ना, वही चाहिए था, क्योंकि उसी पर है हम लोग। ठीक है, मैं वेदा बेस से स्टेप देख लेता हूँ। ठीक है प्रभु जी, कोई बात नहीं। तो कुछ लोग पिछले हफ्ते कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था, शायद कुछ लोग नए होंगे। तो लास्ट वीक ने मतलब अभी 7-8 दिन का गैप हो गया है हम लोगों का। तो हमने कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं, जिसे कुंती स्तुति भी कहा जाता है, तो उस टॉपिक को हमने लिया था और उसमें हमने थोड़ा सा उसका हिस्ट्री, थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देखा था कि कुंती कौन है, किसकी बहन है, किसकी बुआ है। किसकी बुआ है कुंती महारानी? चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। कुंती महारानी किसकी बुआ है? जी जी ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि पांडवों का जन्म कैसे हुआ। फिर थोड़ा सा 1 मिनट में रिकैप करते हैं हम लोग। और 1.8.18 प्रभु जी, 1.8.18। तो अश्वत्थामा ने कैसे 5 पुत्रों, जो द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं, उनको मारा। ब्रह्मास्त्र का विशेषता हमने देखा था, इस तरह से ब्रह्मास्त्र विशेष है। तो ब्रह्मास्त्र की विशेषता हमने ये देखी थी कि वो तो जो उत्तरा जो है अभिमन्यु की पत्नी, तो उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित महाराज का गर्भ पल रहा है, तो वहां पर जाकर अटैक कर रहा है। इवन वो उत्तरा को भी कोई नुकसान नहीं कर रहा है। इतना महानता है ब्रह्मास्त्र की कि पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड को खत्म कर सकता है। लेकिन फिर भी वो केवल उत्तरा के गर्भ को उसने टारगेट किया था। तो ऐसे अनेक हमने बिंदु इसमें देखे। इस तरह से द्रौपदी फिर उसको माफ कर देती है, वो
कहती है कि वो भले ही द्विज बंधु है, ऐसा है वैसा है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हाँ चलो, अभी तुम्हारे ऊपर के जो सारे संकट थे, अभी ये लास्ट वाला संकट था, अभी मैं यहाँ से विदा लेता हूँ आप सबकी। और फिर किस तरह से कुंती महारानी जो है वो भगवान की फिर प्रार्थनाएं शुरू कर देती है। तो पूरा एक क्लास हमको उसमें लगा था। आज हमने उसको शॉर्ट में उसको रिकैप किया है। तो अभी हम ये जो पहला वाला श्लोक है उसको समझेंगे। कोई भी श्लोक जब हम समझते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण होता है कि जिस तरह से हम कहते हैं ना, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, इस तरह से भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है ये हमने जानना चाहिए। उस संबंध को कैसे निर्माण करना है, क्या प्रोसेस है संबंध, उनके साथ संबंध स्थापित करने की, और क्या जरूरत क्या है, उसका अंतिम फल क्या है, ये सब हम जानते हैं। तो जान लेना आवश्यक होता है भक्ति में। तो उसी तरह से कोई भी हम श्लोक है, कोई अभी यहाँ पर हम प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं, तो ये कुंती महारानी द्वारा उच्चारित गए श्लोक ही है। तो जब हम कोई भी श्लोक पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम हमने ये बात हमने ध्यान में रखना चाहिए कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। कभी कभी श्लोकों के कुछ अलग अलग अर्थ होते हैं, लोग कुछ भी अर्थ निकालते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो भगवत गीता भी पढ़ रहे हो उसमें एज इट इज यथारूप कहा है प्रभुपाद ने कि क्या वास्तविक अर्थ क्या है, भगवान वास्तविक रूप से क्या बताना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम हमने जान लेना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका वास्तविक अर्थ क्या है। फिर हमने समझना चाहिए कि इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है। कुंती महारानी तो उसने तो प्रार्थनाएं तो बोल दी, ठीक है, मेरा क्या संबंध, मेरा क्या लेना देना है। प्रार्थनाएं तो कुंती महारानी की है। भगवान को आनंद आया कुंती महारानी की प्रार्थनाएं सुनकर, कुंती महारानी ने उसको भी आनंद आया, उसने भगवान का गुण वर्णन किया। तो हमारा क्या संबंध है इससे, तो वो भी हम इसमें जानेंगे। और इसका कृष्ण के साथ क्या संबंध है। कोई भी चीज हम करते हैं तो ध्यान में रखना चाहिए इसका भगवान के साथ क्या संबंध है। तो कोई भी श्लोक हम पढ़ रहे हैं तो कृष्ण के साथ क्या संबंध है और इसका सार क्या है, ये बातें हमने ध्यान में रखना चाहिए। तो इस श्लोक को देखते देखते, मतलब इसको समझते समझते हम ये भी समझेंगे कि हमारे लिए क्या महत्व है इस श्लोक का। तो इस श्लोक ये जो हम आज पहला श्लोक शुरू करने जा रहे हैं, तो आप सभी के आशीर्वाद की मैं अभिलाषी हूँ, ताकि आपके आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद इनसे शक्ति प्राप्त हो। तो कुंती महारानी की जो इसमें इस श्लोक, इन जो 26 श्लोक है इस प्रार्थना में, टोटल 1.8.18 टू 43। तो कुंती महारानी की जो भक्ति है, शरणागति भी है, तो वो तो हमें नजर आएगी, उतना या नजर नहीं आएगा। लेकिन इस प्रार्थना की विशेषता तो उस दिन भी मैंने बताई थी कि कैसे क्या क्या विशेषता है, 3-4 पॉइंट बताए थे। तो इसकी विशेषता है कि सब शास्त्रों का सार भी इसमें आने वाला है, इतने महत्वपूर्ण है ये। तो अगर देखिए कोई भी लीला होती है ना, तो कोई भी लीला, जैसे प्रहलाद महाराज और नरसिंह भगवान की लीला है, वृत्रासुर और इंद्र में जो युद्ध होता है वो बात है, या फिर ब्रह्म विमोहन लीला है, इंद्र के बारे में जो गोवर्धन लीला है, या फिर भीष्म जब जब अपना देह त्यागते हैं तो वो लीला है। तो ये जो सब कुछ होता है ना, तो इसके अंत में प्रार्थनाएं आती है। अंत में प्रार्थना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ब्रह्म विमोहन ले लो, ब्रह्मा जी फिर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते हैं। इंद्र गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन लीला ले लो, उसमें इंद्र जो है कृष्ण की प्रार्थना करते हैं। भीष्म देव जब शरीर त्यागते हैं उस समय भी भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो कोई भी प्रार्थना जो होती है उस लीला का सार होती है। तो कृष्ण अ, भगवान कृष्ण ने जब परीक्षित महाराज को संरक्षण, उनका जब रक्षण किया, तो वो जो लीला है उसका ये सार है। ये जो कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं है, ये उस लीला का सार है जब भगवान कृष्ण परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं।
तो इसका इसेंस है, पूरी लीला का इसेंस इसमें है। तो हम क्या करते हैं जब भागवतम पढ़ते हैं, तो लीला जब आती है तो इंटरेस्ट से पढ़ते हैं कि हाँ बहुत अच्छा, अच्छा आगे क्या हुआ, इंटरेस्ट से, हाँ आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। और जैसे ही फिर प्रार्थना आती है तो उसको जल्दी जल्दी उसको निपटा लेते हैं, हाँ चलो चलो आगे आगे आगे। तो ऐसा नहीं है, जो लीला होती है उसमें एक्चुअली जो प्रार्थना होती है उसमें एक्चुअली उस लीला का पूरा सार आया हुआ रहता है। तो हम भी जब भगवान को प्रार्थना करते हैं, डेली हमने प्रार्थना करनी चाहिए। तो क्या नवविधा भक्ति में प्रार्थना आती है? कोई बता सकता है? नवविधा भक्ति जो है जिसमें हम सुनते हैं ना, श्रवणम से शुरू हो जाता है तो आत्मनिवेदन तक, जो 9 प्रकार की भक्ति है। तो उसमें क्या प्रार्थना आती है? मतलब नवविधा भक्ति में आती है तो करना है, नहीं आती है तो क्यों करना है? तो प्रार्थना आती है? अच्छा, आती है। तो प्रार्थना ऐसा नवविधा भक्ति में क्या लिखा है? प्रार्थना शब्द को और किस शब्द से लिखा है नवविधा भक्ति में? नहीं, कीर्तन नहीं, कीर्तन नहीं, कीर्तन नहीं है, स्तुति नहीं है, स्तुति तो नवविधा भक्ति में है नहीं। स्तुति है, मतलब स्तुति तो भगवान की करते ही हैं हम लोग प्रार्थना में, आत्मनिवेदन भी नहीं है। फादर 7 नहीं है, अभी आप सारा 9 का 9 डाल देंगे। फिर भी जो था वो बच ही गया। वंदनम, वंदनम जो है, जी राजश्री माता जी, वंदनम जो है, तो वंदनम नवविधा भक्ति में जो वंदनम प्रोसेस है, तो वो है प्रार्थना। तो इसलिए हम लोगों ने प्रार्थना करनी ही चाहिए। तो कभी-कभी हम अपने मन से कुछ प्रार्थना करेंगे तो उसमें हो सकता है कि कल्मश आ सकता है हमारी प्रार्थनाओं में। तो अ, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि शास्त्रों में किस तरह से प्रार्थना की गई है। भक्तों ने किस तरह से, महान-महान भक्तों ने किस तरह से प्रार्थना की है। तो हम अपने मन से करेंगे तो ये सावधानी हमने मन में रखना चाहिए कि हाँ, हम कैसे कर रहे हैं। तो कुंती महारानी बुआ है, तो कृष्ण उनके क्या है, भतीजे या भांजा क्या कहा जाता है? भतीजा कहा जाता है क्या? बुआ और भतीजा होता है ना? क्या होता है? जी माता जी। जी, भतीजा बुआ होता है। भतीजा। अच्छा, जी माता ठीक है। तो कुंती महारानी और कृष्ण का बुआ भतीजा का रिलेशनशिप है। और एक विशेष संबंध होता है ना बुआ भतीजा, जैसे मौसी और भतीजा या भांजा जो कुछ भी होगा, नेफ्यू नीस कहिए, तो एक विशेष होता है। मतलब माँ से जो नहीं कह सकता बच्चा मौसी से कहता है या फिर बुआ से कहेगा, है ना? थोड़ा विशेष होता है। माँ थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन मौसी, बुआ जल्दी मान जाती है। कुछ लेना है तो बुआ से कहते हैं। तो एक विशेष रिलेशनशिप था कुंती महारानी और कृष्ण में। तो कुंती महारानी जो है वो वात्सल्य भाव में है, वात्सल्य भाव में। शास्त्र कहते हैं कि सबसे प्रथम वात्सल्य में सबसे प्रथम स्थान किसका है? तो यशोदा मैया का है। वात्सल्य रस जो है उसमें। यशोदा मैया के बाद द्वितीय स्थान आता है नंद बाबा का। उनके बाद होती है गोपिया, और उनके बाद होते हैं देवकी और वसुदेव, और उनके बाद होती है कुंती महारानी। तो कभी-कभी कहा जाता है कि कुंती महारानी के स्थान जो वो मतलब 4th पे कुंती है, 5th पे देवकी है। उल्टा भी है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। वो छोड़ दो, कौन ऊपर-नीचे है वो बात नहीं है। उनके कहने का अर्थ ये है कि देवकी ने हमेशा भगवान की ऐश्वर्य लीला देखी है। उन्होंने कभी उनकी जो मधुर लीला है उनको देखा नहीं है। जैसे कुंती का हमेशा वृंदावन में आना-जाना रहता था। बीच-बीच में वो आया-जाया करती थी। लेकिन देवकी और वसुदेव कभी वृंदावन जाकर आए, विज़िट करके आए, ऐसा नहीं कभी उल्लेख नहीं आता। तो कुंती की ये विशेषता है कि उसने तो कृष्ण का ऐश्वर्य तो देखा ही था। जैसे देवकी ने देखा था चतुर्भुज रूप और सबको कैसे सुला दिया भगवान ने, ये ऐश्वर्य है। जन्म से ऐश्वर्य देखा था। तो बाद में राजा के रूप में देखा कृष्ण को, तो ऐश्वर्य देखा। लेकिन कुंती ने अनेक मधुर लीलाएँ देखी वृंदावन में, जो अलग-अलग थे। तो कभी-कभी वो जाती थी, तो वो देखती थी, इसलिए उसका स्थान कभी-कभी ऊपर बोला गया है। तो अभी देखिए कुंती का जो है वात्सल्य भाव है, लेकिन अभी ब्रह्मास्त्र का नाश किया है, तो ऐश्वर्य भी देख लिया है।
भगवान का। और अभी ऐश्वर्या देख रही है, तो ये जो प्रार्थनाएं है ना, इनकी विशेषता और एक है, ये कंफ्यूज्ड माइंड के साथ की गई प्रार्थना है। कंफ्यूजन है, कुंती महारानी के मन में कंफ्यूजन है। एक तो कंफ्यूजन है, किस बात का कंफ्यूजन है उनके मन में? एक तो मन में पूरा वात्सल्य भाव है कृष्ण के प्रति। दूसरा ये है कि ऐश्वर्य भी दिखा दिया, इतने महान है मेरा भतीजा, इतना महान, जैसे छोटा बच्चा है हमारे घर में, बहुत बड़ा कार्य करता है, हम उसके क्षमता से बाहर, तो हमें कितना मतलब ऐसा, कितना उसका ये लगता है, प्राउड फील होता है, कितना बड़ा कार्य किया। तो कुंती वात्सल्य भाव में है और इतना बड़ा कार्य करके दिखाया। और दूसरा ये है कि कृष्ण विदा ले रहे हैं, विरह की भावना है ना? बहुत विरह महसूस हो रहा है। और तीसरी ये है कि कृष्ण को वो रोकना चाह रही है, तो संभ्रम है, विरह है और रोकने की भी कोशिश करनी है, तीनों बातें करनी है। तो ये तीनों जो बातें हैं, ये इन प्रार्थनाओं में झलकती है। तो कैसे उसको हम देखते हैं? तो प्रथम के जो 3 श्लोक आते हैं इस कुंती स्तुति के, वो विचलित हुआ प्रेम है। जो विचलित हुआ प्रेम है, विचलित हुई है ना, कंफ्यूज हुई है। तो कंफ्यूज होने के बाद जो प्रेम निर्माण हुआ है, उसका वर्णन 3 श्लोक में आएगा, प्रथम 3 श्लोक में। तो मैं तो आपको भतीजे के समान देखती थी, आप तो कार्य भगवान के समान कर रहे हो। तो पहले जो 2 श्लोक है ना, उसमें 9 क्वालिटीज, 9 अलग-अलग भगवान की विशेषताओं का वर्णन कुंती महारानी करेंगी। तो पहला श्लोक हमें थोड़ा समय हो गया है, अभी हम देखते हैं इसको कैसे खत्म। मैंने सोचा था कि आज इसको पूरा करना है, तो देखते हैं कितना होता है। अभी पहले देखिए, अगर आप इस श्लोक को अ, पूरा इसका अर्थ देखते हुए जानेंगे ना, इसको आप आज ही लर्न करोगे, 101% आज ही लर्न हो जाएगा। पहला तो है कुंती उवाच। ये संस्कृत में जो संधि होता है, संधि बनाया जाता है, उसको विच्छेद भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कुंतु वाच। इतना मुश्किल बोलने से अच्छा है कि कुंती उवाच। तो कुंती ने क्या कहा? कुंती ने कहा कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम्। अभी देखिए, कुंती महारानी कौन है? बुआ है, आपकी बुआ, समझे, आपकी बुआ आपके घर पर आई है। आप उसको नमस्ते कहोगे या वो आपको नमस्ते कहेगी? आप उनको नमस्ते करेंगे, आते बराबर, जाने के बराबर, जाएंगे वो तब भी उनको प्रणाम करेंगे, नमस्ते करेंगे। कोई भी हो, वरिष्ठ कोई आएगा, कोई भी वरिष्ठ आपका रिश्तेदार है, माता पिता कोई भी है, उनको आप नमस्ते करेंगे, ना कि वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर संदर्भ कुछ अलग है, क्योंकि मैंने बोला ना कि पहले लीला होती है, फिर प्रार्थना आती है। ये भागवत में पूरा सीक्वेंस दिखेगा, पहले लीला फिर प्रार्थना, पहले लीला फिर प्रार्थना। तो यहाँ पर वो क्यों कहती है फिर नमस्ते? नमस्ते मतलब मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो ऐसा क्यों कहती है कि मैं आपको नमस्ते कर रही हूँ, नमस्ते, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ? तो कोई भी प्रार्थना जो होती है ना, वो शरणागति से होनी चाहिए, शरणागति से। तो भक्ति को तभी भक्ति कहा जाता है, जब हम शरणागत होते हैं, वरना ऐसी भक्ति का कोई लाभ नहीं है। लाभ हो जाएगा, अगर हम शरणागत ना होते हुए भी भगवान की भक्ति करेंगे ना, कीर्तन कीर्तन में आनंद आता है, चलो कीर्तन करेंगे। कथा में आनंद आता है, चलो कथा में भाग लेंगे। यात्रा में आनंद आता है, चलो यात्रा में भाग लेंगे। लेकिन जब तक हम भगवान से शरणागत नहीं होते हैं ना, तब इसका ये जो है, तब तक हमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा, सुकृति मिलेगी, लेकिन वास्तव में भक्ति नहीं प्राप्त होगी। तो जैसे हम प्रवचन की भी शुरुआत, आप देखा होगा कि प्रवचन की भी शुरुआत होती है तो मंगलाचरण से करते हैं। तो मंगलाचरण क्या है? दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है। हम शरणागत होते हैं किसके प्रति? भगवान के प्रति, वैष्णवों के प्रति, उनका आशीर्वाद हम लेना चाहते हैं। तो हम आशीर्वाद लेते हैं, शरणागत होते हैं। तो 2 प्रकार के समर्पण होते हैं। देखिए,
भक्ति में ना दो प्रकार के समर्पण होते हैं। भक्ति में तो शुरू में ही समर्पण होना चाहिए, लेकिन समर्पण कभी कभी दो प्रकार के दिखाई देते हैं। कभी कभी लोग समर्पित करके भक्ति करते हैं, पहले ही समर्पित हो जाते हैं भगवान को और भक्ति करना शुरू करते हैं। और कुछ लोग जो है कोई कार्य करेंगे और फिर उसको अर्पण करेंगे। पहले कार्य करेंगे और बोलेंगे ये कृष्ण को अर्पण किया। तो इसको कहा जाता है कर्म मिश्रित भक्ति। कहा जाता है ना, करोमि यद्यत् सकलम परस्मै। ठीक है, ये भी ठीक है कि कोई कार्य किया, भगवान को अर्पण किया, अच्छी बात है। लेकिन शुरू से बाद में किया अच्छा है, लेकिन शुरू से ही वही भावना होनी चाहिए कि जो भी कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो कोई भी प्रार्थना देखेंगे तो उसमें शरणागति की शरणागति से होती है। अभी शरणागत हम जब होते हैं तो शक्ति प्रदान करते हैं भगवान हमें, इसलिए हम शरणागत होते हैं। तो नमस्ते शब्द का हम यहाँ पर रसमय अर्थ अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक अद्भुत लीला देखी कि कैसे भगवान ने गर्भ में जाके रक्षण किया। तो इसलिए कुंती महारानी कह रही है कि मैं आपको प्रणाम करना ही पड़ेगा। देखिए, वात्सल्य अभी उसके मन में है ना? छोटा बच्चा है, अरे तुम बच्चे हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे भतीजे हो, लेकिन क्या है, तुमको नमस्कार करना ही पड़ेगा। एक हंसी मजाक का भी रिलेशन होता है ना। तो इस तरह से कुंती महारानी पहले ही शब्द में, अपनी प्रार्थना के पहले ही शब्द में भगवान को कह रही है कि अ, मैं आपको शरणागत हो रही हूँ। तो मैंने जैसे बोला कि कोई भी चीज को हमने 3 एंगल से देखना चाहिए। तो इसमें हमने क्या जाना? नमस्ते शब्द में भी हमने 3 एंगल देख सकते हैं। ना कि पूरे श्लोक में, ना कि पूरी प्रार्थना में। केवल नमस्ते शब्द से हम जान सकते हैं कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें हमने क्या लेना चाहिए, हमारे साथ क्या संबंध है इस शब्द का। तो हमने शरणागत होना चाहिए। दूसरा नमस्ते शब्द का हम क्या अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या है कि कुंती जो है शरणागत हो रही है। पहला तो यह है कि वास्तव में अर्थ क्या है कि कुंती शरणागत हो रही है। दूसरा क्या लेना है हमको, तो हमने भी शरणागत होना है। और इसका संबंध क्या है कृष्ण से? ये ऐश्वर्य रस में कृष्ण की प्रार्थना करने वाला शब्द है। तो इस तरह से इस एक शब्द को भी हम 3 रूप से जान सकते हैं। तो कुछ भागवतकार जो होते हैं, इतना अच्छा प्रवचन करते हैं कि कभी-कभी सामने वालों को रुलाते हैं। लेकिन जब वो भागवतम खत्म होता है ना, उसके बाद वो भागवतकार भी भूल जाता है मैंने क्या बताया, और जो सुनने वाले हैं वो वहां पर बहुत रोते हैं सुन के कथा, भाव विभोर होके। और तुरंत वो जब छोड़ देते हैं, पंडाल छोड़ के चले जाएंगे, तो सारा भूल जाएंगे, पूरा भौतिक जगत में वो उधर ही एंजॉय करेंगे। तो जब भी हम कुछ सुनते हैं तो कुछ टेक होम घर घर पर कुछ तो लेकर जाना चाहिए। ना कि वहां पर हम भाव विभोर हो रहे हैं, इतना काफी नहीं है। इंटरेस्ट आया उसमें, इतना काफी नहीं है। घर पर कुछ लेकर जाना चाहिए। टेक होम क्या है आज के हमारे श्लोक में? टेक होम क्या है? तो हमें शरणागत होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि हाँ वो तो बुआ है, ये भतीजे हैं, फिर फिर भी ठीक है, लीला वगैरह दिखाई, वो तो हमेशा दिखाते थे। तो अभी क्यों ऐसा नमस्ते, अभी क्यों नमस्कार, अभी क्यों शरणागत हो रही है? तो आगे वो बताती है कि अरे ठीक है, मैं बुआ हूँ, लेकिन मैं किस लिए तुम्हें नमस्ते कर रही हूँ, शरणागत हो रही हूँ? पुरुषम, क्योंकि तुम पुरुष हो। मैं तो अब तक तुम्हें बच्चा समझती थी, लेकिन तुम क्या हो? पुरुष हो। अच्छा, तो भगवान कहेंगे, जैसे आपने 13वें अध्याय आप पढ़ेंगे या फिर पहले भी पढ़ चुके होंगे कुछ लोग, भगवत गीता का जो 13वां अध्याय है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि अर्जुन जो है अलग-अलग चीजों के बारे में, अलग-अलग शब्दों के बारे में पूछता है। जैसे अर्जुन पूछता है कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है ना? क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है? तो
उसमें भगवान वर्णन करते हैं कि जो आत्मा है वो पुरुष है, मतलब हर कोई पुरुष हो गया, है ना? क्योंकि स्त्रियों में भी आत्मा है, पेड़ों में आत्मा है, जानवरों में आत्मा है, पुरुषों में आत्मा है, सारे स्त्री, पुरुष, जानवर, पेड़ और सभी कीड़े, मकोड़े सब में आत्मा है, सब भी पुरुष बन गए। तो फिर इसमें विशेषता क्या है? तो विशेषता मतलब पुरुष तो सभी हो गए। भगवान कृष्ण भी कुंती महारानी से कह सकते हैं, बुआ क्या है फिर सभी तो पुरुष है तो नमस्ते क्यों है? तो बाद में वो वर्णन करती है कि त्वाद्यम ईश्वरम, पुरुष तो तुम हो ही, लेकिन तुम क्या हो? ईश्वर हो। आदि कैसे? आदि तो आद्यम ईश्वरम, आद्य आदि ईश्वर हो तुम। कैसे? केवल पुरुष नहीं, नहीं नहीं, गलतफहमी मत करना, तुम केवल पुरुष नहीं हो। तुम कैसे हो? आद्य ईश्वर हो, आद्य ईश्वर। तो ईश्वर मतलब जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, है ना? ईश्वर का लक्षण ही होता है कि सब कुछ कंट्रोल करते हैं वो। तो भगवान तुम कैसे हो? सब कुछ कंट्रोल करने वाले हो। तो पहला क्या है? नमस्ते पुरुषम, दूसरा है त्वाद्यम ईश्वरम, त्व आदि ईश्वरम। तो तुम कैसे हो? आदि ईश्वर हो। तो कोई कहेगा फिर इंद्र भी ईश्वर है ना? इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, सब कुछ तो ईश्वर है। इंद्र भी, क्योंकि वो भी तो कंट्रोल करते हैं। जैसे इंद्र जल को कंट्रोल करेगा, वरुण जो है वायु को कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह से अगर सभी तो कंट्रोलर है, फिर अन्य भी देवी देवता है, तो फिर भगवान की तो फिर नम भगवान को क्यों शरण आ रहे हैं, जा रहे हैं? उनमें क्या स्पेशल है? तो कुंती महारानी कह रही इतना ही स्पेशल नहीं है। आप ना तो केवल पुरुष हो, ना तो आप आद्य ईश्वर हो। आप क्या हो? प्रकृते है परम। आप प्रकृति से भी परे हो, क्योंकि इंद्र जो देवी देवता है वो प्रकृति से परे नहीं है। आप जब भगवत गीता का ठीक तरह से अध्ययन करोगे, उसमें गोलों चार्ट आएगा, तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो है सभी, ये भौतिक जगत में ही है। जो सारे देवी देवताएं हैं, तो ये सारे भौतिक जगत में ही है, ये भौतिक जगत से परे नहीं है। भगवान की विशेषता क्या है? वो प्रकृति है परम, इस भौतिक जगत से भी परे है, ये भौतिक प्रकृति से परे है। तो पहली लाइन तो आराम से याद आनी चाहिए। कैसे है? कुंती उवाच, सबको आ जाएगा। फिर कुंती पहला शब्द क्या कहती है? इसको बिना देखे भी अगर ठीक से सुना होगा, तो इस श्लोक को बिना देखे भी आप समझेंगे। कुंती महारानी कहती है नमस्ते, मतलब मैं आपको शरणागत होती हूँ। क्यों होती है? ये हमने जान लिया क्यों होती है, क्योंकि पुरुषम, आप पुरुष हो। अरे केवल पुरुष है क्या? नहीं। तो आद्यम ईश्वरम, आप कैसे हो? ईश्वर हो, आदि ईश्वर हो। तो अ, केवल पुरुष और आदि ईश्वर तो सभी है, मतलब देवी देवता ही भी है। तो विशेष क्या है? प्रकृते है परम। तो आराम से ध्यान में आ जाएगा। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते है परम। तो एक तो क्वालिटी होगी, जैसे मैंने बोला कि 2 श्लोकों में 9 क्वालिटीज का वर्णन आएगा। तो पहला तो है, पहला जो विशेषता है पुरुष है। दूसरी है कि आप क्या हो? आदि ईश्वर हो। तीसरी है प्रकृते है परम, आप कैसे हो? प्रकृति से भी परे हो। मामूली आप केवल देवी देवता नहीं हो, आप प्रकृति से भी परे हो। तो आ, फिर कोई पूछ सकता है, कोई बोलेगा ठीक है, तो प्रकृति से परे है, तो कुंती महारानी उनको कैसे देख रही है फिर? प्रकृति से जो चीज भी परे होती है हमारे दृष्टि में नहीं है, तो कैसे देखेंगे? जो कुछ भी हमको दिखता है, यहाँ से हमको सूरज भी दिखता है, आकाश दिखता है, चंद्र तारे भी दिखते हैं, कुछ भी दिखता है तो वो प्रकृति के अंदर है। इवन देवी देवताएं प्रकृति के अंदर होने के बाद भी हम उनको देख नहीं पाते। तो कुंती महारानी कैसे उनको सामने देख रही है? तो कुंती महारानी कह रही है कि अलक्षम सर्वभूतानाम। सही बात है। अलक्षम, अलक्षम मतलब देख नहीं पाते। कौन? सर्वभूतानाम। भूतानाम मतलब जितने भी जीव है, आपको नहीं देख पाते, उनको आंखें होने के बाद भी वो आपको नहीं देख पाते। अलक्षम सर्वभूतानाम,
आपको नहीं देख पाते, आप प्रकृति से, क्योंकि आप प्रकृति से परे हो। तो कुंती कहती है कि भले ही आप मुझे दिख रहे हो, लेकिन आप कैसे हो? अलक्षम, कोई आपको नहीं देख सकता। तो कुंती महारानी कैसे देख पा रही है उनको? तो केवल कृष्ण को कैसे देख सकते हैं हम? केवल और केवल उनकी कृपा से ही हम देख सकते हैं। अदरवाइज भगवान को देखना बहुत ही मुश्किल है। तो भगवान की जब तक कृपा नहीं होती तब तक हम भगवान को नहीं देख सकते। तो कुंती महारानी पर हो गई ये, हुई है ये कृपा, स्पेशल कृपा हुई है। इस वजह से कुंती महारानी उनको देख रही है। तो फिर कोई बोल सकता है कि यहाँ पर तो कुंती महारानी कह रही है कि आपको कोई भी नहीं देख सकता क्योंकि आप प्रकृति से परे हो। तो फिर तो परमात्मा होंगे फिर भगवान, है ना? भगवान केवल पुरुष, हाँ ठीक है, पुरुष नहीं है, पुरुष से भी ज्यादा है, आदि ईश्वर है, ठीक है, आदि ईश्वर, ठीक है, आदि ईश्वर तो देवी देवता है, तो ठीक है, चलो उससे भी परे है, मतलब प्रकृति से भी परे है, ठीक है, प्रकृति से परे है तो भगवान में परमात्मा है, क्योंकि वो आदि पुरुष भी है, आदि ईश्वर है, प्रकृति से परे है, किसी को दिखते भी नहीं है, तो वो क्या हो गए फिर? वो तो परमात्मा हो गए। तो भगवान कृष्ण फिर परमात्मा है जो सबके हृदय में रहते हैं। तो कुंती महारानी ये डाउट भी यहाँ पर क्लियर कर देती है। कुंती महारानी कहती है कि अरे ऐसा नहीं है, आप केवल, हाँ ठीक है, आप परमात्मा हो, लेकिन आप केवल परमात्मा नहीं है, अंतर बहिरावस्थितम। देखिए क्या कह रही है, इसको जान लेते हैं। अभी वो कह रही है कि आप अंदर भी हो और बाहर भी हो। कैसे? परमात्मा तो केवल अंदर रहता है, बाहर नहीं रहता है। आप कैसे हो? परमात्मा के ये सारे लक्षण हो गए कि अलक्षण सर्वभूतानाम हो गया, प्रकृति से परे हो गए, आदि ईश्वर हो गए, पुरुष हो गए, सब कुछ हो गया। ये सभी लक्षण तो परमात्मा में भी आते हैं, लेकिन भगवान भगवान जो है, उसका जो लक्षण है कि अंतर बहिरावस्थितम, वो आप में है। मतलब आप अंदर भी स्थित हो, अंतर मतलब अंदर, बहिर मतलब बाहर, अवस्थितम रहते हो। तो आसान से हमारा ये जो श्लोक है, ये आसानी से हमको अ, इसको हम याद कर सकते हैं। कुंती उवाच, पहले कहा नमस्यम, फिर कहा पुरुषम, फिर कहा त्वाद्यम ईश्वरम, फिर कहा नहीं नहीं प्रकृति है परम, फिर कहा नहीं नहीं इतना ही नहीं, अलक्षम सर्वभूतानम, नहीं नहीं इतना ही नहीं, आंतर बहिर अवस्थितम, इतना कॉल, इतने सारे आपकी विशेषताएं हैं, इतनी सारी विशेषताएं हैं। तो कुंती महारानी कहती है कि आपने क्यों ऐसा कह रहे हैं वो अंतर बहिर अवस्थितम? क्योंकि आपने अभी जो लीला की ना, क्योंकि अभी लीला का संदर्भ है ना इस प्रार्थना को, तो आपने अभी जो लीला की है, तो हमने देखा है कि बाहर से तो आप हमेशा पांडवों के बाहर खड़ा रह के तो आपने हमेशा पांडवों की रक्षा की है, लेकिन आज हमने प्रथम बार देखा कि अंदर जाकर, उत्तरा के गर्भ के अंदर जाकर भी आपने परीक्षित की रक्षा की है। उसके तब तक तो नाम नहीं रखा था, लेकिन हमारी सुविधा के लिए हम ले रहे नाम। तो उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा है परीक्षित, परीक्षित महाराज, तो उनकी रक्षा की है। तो आप अंदर भी बाहर भी रहते हो और अंदर भी रहते हो। तो प्रभु जी थोड़ा सा इसका मीनिंग दिखाएंगे यहाँ पर? वैसे मीनिंग तो पूरा इस विश्लेषण में आ ही गया है, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, इसका ट्रांसलेशन, Srimati Kunti said, O Krishna, I offer my obeisances unto you because you are the original personality and are unaffected by the qualities of the material world. You are existing both within and without everything, yet you are invisible to all. तो हमने, कुंती महारानी क्या कह रही है कि मैं आपको शरणागत होती हूँ, क्योंकि आप क्या हो? आप आदि पुरुष हो और आप कैसे हो? प्रकृति से परे हो और आप अंदर और बाहर रहकर भी किसी को दिखाई नहीं दे सकते। और कैसे देख सकते फिर हम भगवान को? केवल और केवल उनकी कृपा से और वैष्णवों की कृपा से।
तो भगवान को देखना, तो जैसे कहा जाता है जब हम धाम में जाते हैं तो धाम को भी कैसा देखना चाहिए? श्रवण के माध्यम से, कानों के माध्यम से, न कि आंखों के माध्यम से। तो हम भी क्या कर रहे हैं, भगवान को किस तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे कानों के माध्यम से श्रवण करके। हम तो भगवान को नहीं देख पाते, लेकिन अर्चा विग्रह के रूप में हम देख सकते हैं। कथा में जो वर्णन आता है भगवान का, उसके माध्यम से हम भगवान को देख सकते हैं। जैसे रुक्मिणी महारानी ने भगवान को देखा था। रुक्मिणी महारानी ने कभी भी भगवान को नहीं देखा था, केवल सुना था उनके बारे में। और तुरंत जैसे शिशुपाल के साथ विवाह उसका तय हो गया, उसने तुरंत चिट्ठी भेजी एक ब्राह्मण के साथ, भगवान कृष्ण को पत्र भेजा कि आ जाओ मुझे यहाँ से लेने के लिए। कोई संबंध को कभी देखा भी नहीं था, कभी बात भी नहीं की थी, ना कोई मोबाइल, ना कोई इंटरनेट, कोई चैट, ना कोई ईमेल, कुछ भी नहीं। फिर भी तो भगवान को हम श्रवण के माध्यम से हमको देखना है। तो ये जो पहला श्लोक है, इसको हम बस 1 मिनट में इसको रिकैप करते हैं। सर्वप्रथम हमने देखा नमस्ते, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप कौन हो? पुरुषम। तो पुरुष तो आत्मा भी होता है, हर कोई आत्मा पुरुष होता है। फिर कहती है नहीं नहीं, आप तो त्वाद्यम ईश्वरम, आप आदि ईश्वर हो, आदि पुरुष हो। और फिर कहती है नहीं नहीं, इतना ही नहीं है, प्रकृति है परम, प्रकृति से भी परे हो। फिर बाद में कहती कि इतना अगर आप समझोगे तो फिर बाद में क्या है, और एक लक्षण क्या है? अलक्षम सर्वभूता नाम। तो इतना समझोगे तो समझोगे कि ये परमात्मा ही है। तो केवल परमात्मा नहीं है, भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए कहती है अंतर बहिर अवस्थितम। तो ये पूरा श्लोक हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की। तो हमने क्या लिया इसमें? हमने क्या लिया ये हमने जानना चाहिए ना। जैसे मैंने बोला कि हम जो भी कुछ श्लोक कुछ पढ़ रहे हैं, तो हमने टेक होम क्या लेकर जाना है, क्या हमने क्या लेकर जाना है आज, इसमें से क्या लेकर जाना है? चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। क्या क्या लेकर जाएंगे? एक शब्द में भी डाल सकते हैं। जी सुधीर प्रभु जी बोलिए, बोलिए प्रभु जी। हाँ, माता जी, हम भक्ति सरेंडर करें, पहले पूर्ण सरेंडर करें और फिर एग्जैक्टली, बहुत भक्ति अच्छा। भक्ति के द्वारा भगवान को पाए। जी बहुत पहले अच्छा। सरेंडर करें। हाँ, जी अर्जुन की तरह। जी चैट बॉक्स में भी अलका माता जी, मीना माता जी ने भी डाला है कि शरणागति, शरणागति, शरणागत होना चाहिए। तो औरों ने भी बहुत कुछ, जैसे लक्ष्मी माता जी आदि सब लोग डाल रहे हैं। तो भगवान की शरणागत होना चाहिए हर समय। जी बहुत अच्छा। तो इस श्लोक के माध्यम से हम जान रहे हैं कि हमने शरणागत होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब भी हम ज्ञान लेते हैं ना, तो ज्ञान मिला तो हर वस्तु भगवान के संबंध में देखना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। भगवान भगवत गीता में ये श्लोक कहते हैं कैसे शरण जाना चाहिए। जो तत्वदर्शी ज्ञानी है उनको शरण जाना चाहिए, उनको प्रश्न पूछ के सेवा करनी चाहिए, वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। तो जो जब भी हम कोई ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अभी हम ये प्रभुपाद जी द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो अगर हम उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसा ज्ञान लेकर वो कृष्ण के संबंध में देखना चाहिए। और भगवान, ये जो श्लोक है तद विद्धि प्रणिपातेन, इसके बाद का जो श्लोक है उसमें कृष्ण कहते हैं कि ऐसा ज्ञान जब तुम प्राप्त करोगे ऐसे तत्वदर्शी से, तो तुम फिर पुनः मोह में नहीं गिरोगे। इस भौतिक जो मोह होता है उसमें नहीं गिरोगे। तो इस तरह से हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमेशा हमारा एंगल वही होना चाहिए कि हाँ, कृष्ण के संबंध में क्या है, ये किस तरह से संबंधित है। तो इस पूरे श्लोक को समझाने की मैंने कोशिश की है। आप कुछ 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 इसमें त्रुटि रह गई हो तो कृपया आप मुझे क्षमा करें। और यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे दिखाई दिया था कि हाउ कौरव सॉ टू भगवान इन महाभारत।
भगवान को केवल देखना मतलब देखना नहीं है, उनको समझना वास्तविक देखना होता है। जैसे भगवान ने विराट रूप दिखाया था पहले, विराट रूप तो इधर दिखाया उन्होंने कुरुक्षेत्र में, उससे पूर्व तो यशोदा मैया को तो दिखाया था, लेकिन यशोदा मैया के ऊपर योग माया कार्य कर रही थी। तो क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति और प्रेम बढ़ना चाहिए, इसलिए वो समझ नहीं सकी कि ये भगवान का विराट रूप है। लेकिन जब दूसरी बार जब धृतराष्ट्र के राजसभा में जब कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था, जब शांति दूत बन के गए थे, तो उस समय भगवान ने जब विराट रूप दिखाया था तो सबने देखा था। इवन उस समय धृतराष्ट्र ने दृष्टि मांगी थी, अभी तो मांगी नहीं उन्होंने, कुरुक्षेत्र का जब सुन रहे हैं संजय से वर्णन, लेकिन उस समय उन्होंने मांगी थी, बोले कि मुझे दृष्टि दे दो। तब उस समय धृतराष्ट्र ने भी देखा था, मुझे देखना है क्या है। तो दुर्योधन ने देखा था, धृतराष्ट्र ने देखा था, कौरवों ने देखा था, सबने विराट रूप। ये छोड़ दो कि उन्होंने दो भुजा वाले कृष्ण को देखा था, वो तो छोड़ दो, वो तो सामान्य व्यक्ति जैसे लगेंगे उनको, लेकिन जब उन्होंने विराट रूप देख के भी वो नहीं समझे, विराट रूप देखने के बाद भी नहीं समझे, बोले ये छलिया है। तो केवल देखना मतलब देखना नहीं है। लोग जाते हैं धाम में जाकर आते हैं, तो हम नहीं कह सकते कि उन्होंने धाम देखा, वो बस पिकनिक मनाने गए, वहां वहां पर सीनरी देख लिए और वापस आ गए, कुछ नाम रख दिया, अरे ये बहुत बड़ा नाम सुना था वृंदावन का, कुछ नहीं ऐसा ही है, गली है और कुछ नहीं है, कुत्ते बिल्ली इधर उधर घूमते हैं, सुअर घूमते, नाली है, कचरा है, गंदगी है, छोटे रास्ते हैं, इस तरह से देखा। तो क्या उन्होंने वास्तव में धाम को देखा? नहीं देखा। उधर जाकर आए, उधर चले, रुके, सोए, खाए, पिए, फिर भी धाम को नहीं देखा। उसी तरह से भगवान के साथ रहे, बैठे, उठे, बात की, फिर भी भगवान को नहीं देखा। ठीक है, यही तो गूढ़ अर्थ है, यही तो गूढ़ अर्थ है, यही तो बताना चाहती है कुंती महारानी के सामने होकर भी सभी जो आपको नहीं देख सकते, नहीं देख सकते आपको। तो क्यों? आप अंदर बाहर स्थित हो, फिर भी सामने होकर भी लोग नहीं देख सकते। कैसे देख सकते? केवल कृपा से, भक्तों की कृपा, शुद्ध भक्तों की और भगवान की कृपा। तो यहाँ पर हम लोगों का प्रथम श्लोक पूर्ण हो गया है। तो जब अवसर मिलेगा तब हम लोग दूसरा जो श्लोक है उसको देखेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। कोई अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगर 1-2-3 मिनट में हम ले सकते हैं अगर कोई प्रश्न है तो, नहीं तो फिर हम अगली बार मिलेंगे। और दूसरा जो इतने ही बहुत अच्छे बहुत ही अच्छे प्रार्थनाएं हैं, बहुत ही आनंद देने वाली प्रार्थनाएं हैं। इसको हम बाद में फिर जो दूसरा जो है 26 श्लोक है उसको हम बाद में देखेंगे। जी सुधीर प्रभु जी बोलिए। जी माता प्रभु जी जी ये जिज्ञासा है कि जैसे जो चीज हम याद रखना चाहते हैं वो भूल जाते हैं और जो भूलना चाहते हैं वो याद रहती है, तो इसका क्या उपाय करें हम? ये क्या है कि हम जो देखिए कैसा होता है ना कि एक स्वच्छ वस्त्र है, बिल्कुल सफेद, सफेद हाँ कलर पूरा व्हाइट जी है, जी। उसके ऊपर इंक छिड़क दो, 2-3 ऐसे बूंद, आपको हम्म। क्या दिखेगा? पहले वो इंक बूंदे दिखने दिखेंगी। लग जाएगी, हाँ। ठीक है ना? पूरा हाँ वस्त्र शुभ्र है, एकदम व्हाइट, सफेद, हाँ वो नजर में नहीं आएगा। पहले क्या नजर आएगा? जो नहीं नजर में आना चाहिए, है हाँ ना, वो नजर आएगा। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में हमारी दृष्टि ही ऐसी है। हर हाँ एक का हाल यही है। हमें सुख हमें हजारों मिलेंगे, अच्छी बातें हमें हजारों पता हो जाएंगी, लेकिन जो दुख है ना वो जल्दी हमें दिखता है, सुख के बारे में जल्दी दिखता नहीं है। उसी तरह से कुछ चीजें जो होती है कि अच्छी बातें हमको स्मरण में रखना है, लेकिन हमारे साथ जो बुरा है, बुरा हुआ है, वही हमको दिखता है।
तो ये ऐसा है, हमारे दृष्टि का फर्क है। जी तो हाँ, तो ये इसमें सुधार कैसे लाए फिर इस दृष्टि में? तो जैसे जितना आप भक्तों का संग करोगे, शास्त्रों का अध्ययन करोगे और जप जो है वो करोगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक रात में होने वाला नहीं है। देखिए, हम कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म आएगा। अभी अगर हम भगवत धाम नहीं गए तो और हमें 84 लाख योनि पार करके मनुष्य जन्म आएगा। उसमें भी नहीं हमको भक्ति पूरी कर पाए तो और 84 लाख योनि उसमें। ऐसे हमने कितने करोड़ों वर्षों तक हम यहाँ चल रहे हैं, हमारा पता नहीं है। तो इतना सब कुछ हमारे ऊपर, इतने सारे जन्मों के इतने सारे इम्प्रेशंस है ना, हमारे साथ लेकर घूम रहे हैं। क्योंकि मन बुद्धि अहंकार तो हमारे आत्मा के आवरण के साथ हमेशा चलता रहता है। शरीर छोड़ देंगे लेकिन आत्मा अगले शरीर में जाएगा तो मन बुद्धि अहंकार लेकर जाएगा। तो ये पिछले जन्म के सारे इम्प्रेशन, सारी भाव भावनाएं, सारा अच्छा बुरा सब से साथ लेकर जाते हैं। तो उतना आसान नहीं है ये सब मिटाना। कोई अगर स्टील का कोई प्लेट है, उसके ऊपर हैमर से आप मारो, उसके ऊपर जो इम्प्रेशन आएगा, गड्ढा आएगा, उसको भरना कितना मुश्किल है। उसको अंदर से ठोको, अंदर चला गया वो थोड़ा सा, उसको हैमर करने की वजह से। उसको ठीक से ऐसे ठोको आप, फिर भी वो ठीक से नहीं हो जाएगा। कुछ ना कुछ वहां पर दरार आपको कुछ ना कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा ही। इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से, अभ्यास है न तो कौन्तेय, वैराग्य वैराग्य अभ्यास, ये सब चीजें करके ये भी, इसके ऊपर भी कंट्रोल आ सकता है। बहुत ठीक। बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जी जायसवाल प्रभु जी, राजेंद्र जायसवाल प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत माता जी प्रणाम प्रभु। क्या सेंड कर देंगे? हाँ ओके माता जी। ओके। जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सब लोग अनम्यूट कीजिए, सब बिग हरि बोल बोलना। माता जी आ रहे हैं हमारे लिए एक एक बार और स्पेशल क्लास दे रहे हैं। सब लोग माता जी के लिए हरि बोल। प्रणाम, हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे कृष्ण हरि माता बोल जी। बोलो। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरि बोल। कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत आनंद आ गया, बहुत मजा आया। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी प्रार्थना बताई आपने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दंडवत हरि प्रणाम, बोल, हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं क्या क्लास एंड कर श्रेष्ठ रहा हूँ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी। सभी को दंडवत प्रणाम।